ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। शक्तियों में शिरोरत्न कहा गया है। जिस गुरु तत्व को सभी शक्तियों में शिरोरत्न कहा गया है और जो ब्रह्मा के समान कमल पर विराजमान है, वेदांत में उन सूर्य के समान गुरु तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान आज आनंद रस रत्नाकर में स्वामी जी बता रहे हैं कि ये जो वृत्तियाँ हैं ये सब मन के जाल हैं। कहते हैं कि एक हमारे मित्र भजन कर रहे थे, उनको ऐसा लगा कि उनके सामने एक बिल्कुल उज्ज्वल वर्ण का देवता प्रकट हुआ। न दाढ़ी न मूछ, बाल बड़े सुंदर और शरीर बिल्कुल सोने का चमचम आकर प्रकट हो गया। बोला कि मैं भगवान हूँ। इन्होंने ऐसा रूप कभी देखा नहीं था, अतः उसको दंडवत किया। एक बात यह भी आपको बतावें कि स्वप्न में जितने सत्य स्वप्न के पदार्थ मालूम पड़ते हैं, जागृत में उतने ही सत्य जागृत के पदार्थ मालूम पड़ते हैं, और जब ध्यान लग जाता है तो ध्यान के पदार्थ भी उतने ही सत्य मालूम पड़ते हैं। हाँ, तो जब वह बोला कि मैं भगवान हूँ तो बोले कि अच्छा भगवान हो, आपकी बड़ी कृपा। तब देवता बोला कि चलो हम तुमको एक खजाना बताते हैं। अमुक पेड़ के नीचे इतनी दूरी पर इस दिशा में इतना गड्ढा खोदने पर एक खजाना मिलेगा। अब महाराज वह ध्यान तो हो गया, वह मूर्ति भी चली गई। अब वे सज्जन अपने गुरुजी के पास खुश होकर के आए कि आज हमको भगवान का दर्शन हुआ और खजाना देने को बताया। खजाना अमुक जगह पर है। गुरुजी तो हंसने लगे कि वे भगवान नहीं थे, वह तो कोई यक्ष था, कुबेर का कोई सेवक था। वह तो तुम्हारे भजन में विघ्न डालने आया था। यदि तुम वह धन स्वीकार कर लोगे और उस सुनहरे रूप को भगवान का रूप स्वीकार कर लोगे तो तुम भगवत तत्व ज्ञान से वंचित हो जाओगे। तो बात यह है कि वृत्तियों में बड़ी शक्ति होती है। ये सब क्या है कि जब वृत्तियाँ अंतर्मुख होने लगती हैं तो वृत्तियाँ ही आंतर विषयों का रूप बनाती हैं। जब सत्य के साक्षात्कार में सच्ची रुचि हो, सच्ची जिज्ञासा हो, हमको रूप नहीं चाहिए, हमको सत्य चाहिए, हमको मन की बनावट नहीं चाहिए, जो असली भगवान है वे चाहिए। यदि भगवान के चरणों में सच्ची भक्ति हो तब ये सब जो मन के जाल हैं ये मिट जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये सब मन के जाल हैं, भला इनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। तो यह सत्संग यहीं समाप्त होता है। भगवान प्रणाम। भगवान।